जय हिंद। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। और मैं दो वीडियो में बनाऊंगा। पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि निर्देशांक ज्योमेट्री के कितने कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या हो सकते हैं जो एग्जाम लायक होंगे। और दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा सभी एमसीक्यू क्वेश्चन निर्देशांक ज्योमेट्री के जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है निर्देशांक ज्योमेट्री से, ठीक ना। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे कि निर्देशांक ज्योमेट्री होता क्या है। तो सुनो बाबू, निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं किसे है, अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें लेकिन 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो हम क्या बोलेंगे कि वह एक निर्देशांक ज्योमेट्री है। आपको जो ये लाइन दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, इसका अपना अपना नाम है। इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोल देंगे? एक्स एक्सिस। थोड़ा मोड़ा हम इंग्लिश भी सीखते चलेंगे। अब इधर देखो, ई एक्स अक्ष हो जाएगा, यही लेनी है। अगर ई पट्टी आए, इस ई पट्टी आए, तो इसे हम बोलेंगे एक्स डैश। क्या बोल देंगे इसको? एक्स डैश अक्ष या तो एक्सिस। ठीक इसी प्रकार से ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष या तो एक्सिस। क्या बोल देंगे? एक्सिस। ठीक यही लेनी है। अगर नीचे की ओर आए तो क्या बोलेंगे? वाई डैश। क्या बोल देंगे? वाई डैश। अब यहाँ समझो, ये मान लो यहाँ से एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर ये इधर की ओर गया तो हम बोलेंगे कि यह पॉजिटिव की ओर गया। कहाँ गया? पॉजिटिव की ओर। अगर कोई यही लेनिया का ठीक इधर की ओर गया तो हम क्या बोलेंगे कि वह नेगेटिव चला है। क्या चला है? नेगेटिव चला है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस वर्टिकल यानी जो खड़ा है उस लाइन की बात करेंगे, तो अगर ये ऊपर की ओर गया तो हम क्या मानकर चलेंगे कि वह पॉजिटिव चला है, पॉजिटिव दूरी तय की है। और ठीक उसी प्रकार से अगर ये नीचे की ओर गया है तो हम क्या मानकर चलेंगे कि यह नेगेटिव चला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसमें से किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ समझो, इधर चला तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इस लाइन पर गया है तो किस लाइन पर गया है, तो कहोगे सर एक्स अक्ष पर गया है, तो हम बोलेंगे वह एक्स दूरी तय किया होगा। कितना दूरी तय किया होगा? एक्स दूरी तय किया होगा। इसी प्रकार से अगर ये ऊपर की ओर चला होगा तो हम क्या बोलेंगे? वह वाई दूरी तय किया होगा। कितनी दूरी तय किया होगा? वाई दूरी तय किया होगा। हम कोई एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं। थोड़ा सा एक मैं और क्लियर कर दूं, मैं ना बिंदु ना बोलकर मैं पॉइंट बोलूंगा, क्योंकि बिंदु बहुत करप्टेड है। लेकिन जब लाइन की बात आएगी ना तो मैं लाइन नहीं बोलूंगा, मैं रेखा बोलूंगा, क्योंकि रेखा बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ समझिए, तो मेरा क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट कहूँ, इस पॉइंट को मैं इधर सीधा ले आऊं और ठीक मैं इस तरह से ले आऊं, तो आप कहोगे सर, अगर देखिए इधर गया है इधर, तो आप कहोगे सर इधर वाला तो एक्स दूरी तय किया, तो हम इधर वाले को क्या मानेंगे कि एक्स दूरी। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लेंगे? इसे हम एक्स दूरी मान लेंगे। इसी प्रकार से अगर ये ऊपर की ओर गया है तो कहोगे सर ऊपर की ओर तो वाई दूरी गया है, तो इधर हम क्या मान लेंगे? वाई दूरी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वाई दूरी मान लेंगे। ठीक ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? चलो अब आगे चलो। इसे कोई बिंदु P मान लेते हैं। क्या मान लिए? P मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे? आप कहोगे सर इधर की ओर गया है तो क्या हो जाएगा? x दूरी, और ऊपर की ओर गया तो क्या बोलेंगे? y दूरी। तो अब ABCD में सबसे पहले x आता है कि y आता है? तो कहोगे सर x आता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे x और यहाँ क्या लिख देंगे? y। इसी को बोलते हैं पॉइंट। ये क्या बन गया? आपका पॉइंट। और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? P पॉइंट हो गया, x, y, x, y। अच्छा, अब इस पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? अब इस चीज को समझना है। अब सुनो, इसको हम A मानकर चलेंगे। सबसे पहले A मान लेते हैं। हम A और B दो बार बताएंगे, ठीक ना। इसको हम मिटा देते हैं। यहां तक समझ में आया? ये दूरी वाला ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ। अब देखो, 1 2 3 4, ये 4 खंडों में बांटा हुआ है। अब इसे हम खंड ना कहकर इसे हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसे? चतुर्थांश। अभी टोटल कितने चतुर्थांश है? तो कहोगे सर टोटल तो 4 चतुर्थांश है, 1 2 3 4। तो इसे हम फर्स्ट चतुर्थांश मान लेते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे? सर सेकंड चतुर्थांश है। ये आपका सेकंड चतुर्थांश हो गया। सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश हो गया। ये आपका क्या कहलाएगा? थर्ड चतुर्थांश कहलाएगा। और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अगर हम इस चतुर्थांश की बात करेंगे तो आप देखना बाबू, इस चतुर्थांश में दो लाइन आपको दिखेगी, ए और ई वाला। आज इसमें से पहले वाला हम क्या लिखते हैं? एक्स। अभी पॉइंट में बताया कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है? एक्स। तो हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे कि एक्स वाला कौन है? पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव। और ऊपर की ओर गया है इस एक्स में, तो क्या है? वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ हम लिख देंगे पॉजिटिव। तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस और प्लस आएगा। चलो हम सेकंड चतुर्थांश की बात करेंगे।
तो सबसे पहले एबीसीडी में एक्स, तो एक्स वाले को देखेंगे सबसे पहले। सर ये जो एक्स चला है सबसे पहले तो नेगेटिव है, तो हम तो नेगेटिव लिख देंगे कोमा। इसके बाद सर पॉजिटिव चला है तो क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। तो सेकंड चतुर्थांश में जो आपका पॉइंट का जो साइन बनेगा कौन सा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम थर्ड लाइन की बात करें, थर्ड चतुर्थांश की बात करें, तो सबसे पहले हम एबीसीडी में एक्स वाले की बात करेंगे। तो एक्स वाले में देखो बाबू, एक्स वाले में क्या चला है, नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी। अच्छा ई वाला फिर y नेगेटिव चला है तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिख देंगे। तो थर्ड चतुर्थांश में क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार से अगर हम फोर्थ चतुर्थांश की बात करेंगे तो बताओ, सबसे पहले x वाला चेक करेंगे, तो x वाले में क्या गया है, पॉजिटिव, और y वाले में क्या गया है, नेगेटिव, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से क्या बन गया, आपका चतुर्थांश हो गया। पता है एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं 9th क्लास के, बहुत आसान आसान और इजी आएंगे। आपसे बस इतना सवाल पूछ देगा कि एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा -3,4 किस चतुर्थांश में है, तो क्या आप बता नहीं पाओगे। तो आपको ना 3 और 4 पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ध्यान देना है इसके चिन्ह पर, साइन पर, कि कौन प्लस है कौन नेगेटिव है। तो कहोगे सर यहाँ तो नेगेटिव है और यहाँ आपका कुछ नहीं है, तो क्या मानकर चलेंगे, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस कौन है बाबू, यहाँ पर आ गया थर्ड सेकंड चतुर्थांश, तो हम बोलेंगे यह सेकंड चतुर्थांश है। ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में आएगा। चलो एक और आपको बताओ, ये अगर कोई माइनस प्लस मान लेते हैं, ऐसे कोई पॉइंट Q है और 5,-3 है, तो आप देखकर बता सकते हो कौन चतुर्थांश में आएगा। बताइए तो कौन चतुर्थांश में आएगा। तो कहोगे सर सबसे पहले आप देखो यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तो कहोगे सर फोर्थ वाले में, प्लस माइनस, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका, फोर्थ चतुर्थांश। क्या कहलाएगा, फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। बस इतने से इजी सवाल आते हैं एग्जाम में। तो आपको चतुर्थांश समझ में आया, क्लियर हो गया। अब हम ए नंबर था, अब हम चलेंगे बी नंबर, अब हम बी नंबर वाले चलेंगे। बी नंबर में अब हम यहाँ हेडिंग डालेंगे बी। अब इस चीजों की आवश्यकता नहीं, अब हम समझ गए कि चतुर्थांश किसे कहते हैं और चतुर्थांश में क्या होता है। चलो हमने मिटा दिया, अब सोचकर बताओ कि थर्ड चतुर्थांश में साइन क्या था, थर्ड चतुर्थांश में साइन क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखो थर्ड चतुर्थांश में क्या था साइन, ठीक ना। अब आगे मिटा दें सबको, अब हम आगे चलेंगे। देखो अब एक चीज क्या सीखने वाली है कि अब ना ये तो मेरा हो जाएगा निर्देशांक ज्योमेट्री, और इसमें हम कुछ पॉइंट मानेंगे। अब ये जो पॉइंट हो गया यहाँ पर, अब इसमें ना लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। अभी जो लाइन खींच रहे हैं, जो हम पॉइंट बना रहे हैं, पॉइंट सब पॉइंट क्या होगा, बराबरी दूरी पर होगा। आगे पीछे मत करना, सब क्या हो जाएंगे, बराबरी दूरी पर हो जाएंगे। और इधर क्योंकि पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, तो हम इधर प्लस वाला लिखेंगे 1 2 3 4 5। प्लस साइन ऐसे मत लिखना, क्योंकि प्लस छिपा हुआ रहता है, तो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे, साइन नहीं लिखेंगे। अच्छा ऊपर की ओर भी सेम, जितनी दूरी पर लिए उतनी दूरी पर ऊपर में भी लेना है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5। अब एक बात रखना, ऊपर वाला पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव नहीं। अच्छा इधर वाला बताओ, नेगेटिव चलता था तो नेगेटिव लेना है, तो क्या करना, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक उसी प्रकार से नीचे 1 2 3 4 5 6। तो बताओ क्या लेना है, पॉजिटिव की नेगेटिव, कहोगे सर नीचे वाला भी तो नेगेटिव था, तो नेगेटिव में ले लो। तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्या ये बात समझ में आई। अब हुआ क्या, यहाँ आप सुनो। अब ना दो लोग यहाँ बहुत आराम से रहते थे, जिसका नाम था, दो दोस्त थे जिसका नाम था भुजना। एक दोस्त का नाम था भुजना और एक दोस्त का नाम था कुटनी। एक दोस्त का नाम था कुटनी। दो दोस्त थे, एक भुजना था और एक कुटनी था। अब दोनों भुजना और कुटनी दोनों बढ़िया दोस्त थे। एक दिन क्या हुआ पता नहीं, दोनों में काफी झगड़ा हो गया। ये कुटनी पगला गई, पता नहीं था क्या हो गया था। ये कुटनी पगला इतना गई कि भुजना को पकड़कर इतना झोटे इतना मारने लगा हुमच करके पूछो नहीं। ये बेचारा भुजना किस्मों करके जान बचा कर अपना इधर भागने लगा। इधर भागते जाकर यहाँ रुक गया। अब कुटनी कम ना, कुटनियों भागने लगी डर के मारे, और कुटनी भागते यहाँ तक रुक गई, इस चार पर आकर रुक गई।
और 4 पे रुक कर शांति में जान आया इस सबको। अब इसके बाद क्या हुआ कि दोनों में खूब पछतावा हुआ और कहा कि बढ़िया बात नहीं है। कुटनी सोची कि भुजना को बहुत मार दिए, चलो भुजना को जा रहे हैं सॉरी करने के लिए। ये कुटनी चल गई भुजना को सॉरी कहने के लिए। अभी भुजनी जाएगी किधर, क्योंकि भुजना भागा किधर था, एक्स की ओर भागा था कि नहीं भागा था, तो ये एक्स की ओर भागने लगा। ये कुटनी एक्स की ओर भागने लगा। भुजनू सोचा कि चलो बहुत दिन हो गया है, काफी झगड़ा हो गया, अब जाते हैं भुजनी कुटनी से मिल लाते हैं। तो कुटनी से मिलने के लिए किधर भागेगा, ऊपर की ओर, क्या कि कुटनी ऊपर की ओर ना भागी थी, तो कुटनियां ऊपर की ओर भागी थी, तो ये भुजना चल गया कुटनी से मिलने के लिए। और जहां दोनों मिलेगा उसको हम पॉइंट पी मान लेंगे। कौन सा मान लेंगे, पॉइंट पी मान लेंगे, पॉइंट पी। तो बताओ ये जो भुजना भागा था इधर की ओर, तो एक्स की ओर ना भागा था, एक्स की ओर, तो हम लिखेंगे एक्स, क्योंकि एबीसीडी में पहले कौन आता है, एक्स। अच्छा, जो कुटनी भागी थी किधर भागी थी, ऊपर की ओर ना भागी थी, तो ऊपर वाले को क्या मानते हैं, वाई, तो फिर हम क्या लिख देंगे, वाई। यहाँ क्या लिख देंगे, वाई। तो एक पॉइंट बन गया, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, पी, और क्या बोलेंगे इसको, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। अच्छा एक बात बताओ, जो भुजना भागा था कहाँ तक भागा, एक्स दूरी तो भागा, लेकिन कहाँ तक भागा, तो कहोगे सर 5 तक, क्यों ना एक्स की जगह हम नीचे 5 दे दें, ताकि और भी बढ़िया से क्लियर समझ में आए। अच्छा, आप अगर कुटनी भागी तो कुटनी कहाँ तक भागी, तो कहोगे सर 4 तक भागी, तो क्यों ना वाई के नीचे हम 4 लिख दें, क्या लिख दें, 4 लिख दें। तो ये पॉइंट बन गया, कौन सा पॉइंट बन गया, पी, पॉइंट बन गया पी, और 5,4, एक्स की जगह कितना है 5 और वाई की जगह कितना है 4। अब पता है इस एक्स को कहते क्या है, अब इसको भुजना मत कहना, अब इसको बोलेंगे भोज। क्या बोलेंगे, अब इसको भोज, इसका नाम बदल गया। अच्छा, अब ये वाला कौन था, कुटनी, अब इसको कुटनी नहीं बोलना, अब इसको बोलेंगे कोटी। क्या बोलेंगे, कोटी, कोटी, इसको अब हम कोटी बोलेंगे, कोटी। तो आपका x वाला हो गया भुज और y वाला क्या हो जाएगा, कोटि, y वाला क्या हो जाएगा, कोटि। अब एग्जाम में इतने इजी सवाल आते हैं, इतने इजी सवाल आते हैं, इसी से आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि कोई पॉइंट P है और यहाँ 5,7 है, तो बताओ भुज कौन है, बताओ भुज कौन है, और बताओ कोटि कौन है। तो भुज और कोटि क्या आप पहचान लोगे, तो कहोगे सर x और कोटि कौन होता है, y वाला। तो आप कहोगे सर यहाँ देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, तो भुज किसको बोलते हैं, x वाले को। तो x की जगह मेरा कितना है बाबू 5, तो भुज मेरा कितना हो जाएगा 5। और कोटि किसको बोलते हैं, y वाले को, तो y की जगह कितना है 7, तो कोटि कितना हो जाएगा मेरा 7, कोटि कितना हो जाएगा 7 माइनस 7, सॉरी 7 कितना हो जाएगा 7। क्या बात समझ में आई, भुज और कोटि समझ में आया। चलो एक और हम आपको पॉइंट देते हैं, अब बताना इसका क्या होगा। अब बताओ, एक पॉइंट Q है और यहाँ -3 और 4 है, तो क्या आप मुझे भुज बता सकते हो, भुज कितना होगा, कोटि बता सकते हो, कोटि कितना होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि सर भुज, भुज का मतलब कौन होता है, सर भुज का मतलब x, ये मेरा x, ये मेरा y, सर भुज का मतलब x और कोटि का मतलब y। तो कहोगे सर भुज की जगह मेरा कितना है -3, कोटि की जगह मेरा कितना है 4, तो यही मेरा क्या कहलाएगा, भुज और कोटि। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, आप यहाँ जो बिंदु आपको दिख रहा है, क्या बताओ, भुजना और कुटनी यही ना थी, दोनों यही ना थी, तो अगर ये यहाँ पर थी तो हमको बताओ जखने भुजना यहाँ था, क्या ये x में ओकोकटी चला था कि ये x की ओर भागा था कि नहीं, तखने ये x की ओर नहीं भागा था, तो x मेरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x की ओर भुजना तक ने नहीं भागा था। लेकिन जब कुटनी यहाँ थी तखने क्या कुटनी y की ओर भागी थी क्या, क्योंकि सर कुटनी भी नहीं भागी थी, तो कुटनी अगर y की ओर नहीं भागी तो y भी मेरा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो इस पॉइंट में क्या होता है, दोनों 0 होते हैं, x वाला भी और y वाला भी, और इस पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन। इसीलिए मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, इसलिए ओरिजिन का ओ तो हम यहाँ ओ से दिखाते हैं हमेशा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गई बात पूरी तरह से। तो आप पता है एग्जाम में इतने से इजी सवाल पूछते हैं, उसे पूछता है कि बताइए जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो सर कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब बताओ एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, ये वाला बताइए कौन सा चतुर्थांश, अभी इससे पहले पढ़े थे ना, कौन सा चतुर्थांश, जल्दी बताइए। तो कहोगे सर दोनों प्लस है, प्लस वाला यहाँ ना होता है, दोनों प्लस है। अच्छा बताओ ये कौन सा चतुर्थांश, तो कहोगे सर माइनस प्लस, पहले x वाला माइनस, तो x वाला माइनस ही रहा, और फिर प्लस, तो प्लस 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 किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो सर ये वाला, तो सेकंड, तो क्या कहलाएगा, सेकंड चतुर्थांश। तो आज के लिए इतना ही,
आपका निर्देशांक ज्योमेट्री का जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह था, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन करेंगे आपको, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक ना। सारा एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।